हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त किशन मौर्य। स्वागत करता हूं मैं अपनी चैनल दी मौर्याज ऑफिशियल पे। दोस्तों, पुनः मैं आपके सामने एक बार प्रस्तुत हुआ हूं। कुछ छोटे जो क्या होते हैं सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर हैं, जो कभी कभी हम इंग्लिश स्पोकिंग करते समय हम क्या हो जाते हैं, इंग्लिश बोलते बोलते अटक जाते हैं या रुक जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं यह कुछ सेंटेंसेस आपके सामने लेके प्रस्तुत हुआ हूँ, जो कहीं ना कहीं आए दिन अपने दोस्तों या अपने कलीग्स के साथ आप प्रयोग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें यह आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा। और आप जब मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, इसी के साथ आप क्या कर रहे हो, तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको यह तुरंत का तुरंत याद भी हो जाने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये वीडियो आप एंजॉय करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं दोस्तों, पहला जो है दिया है क्या कि किसी काम का नहीं। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि आप बेकार हो, आप किसी काम के नहीं हो, वह बेकार है, किसी काम के लिए नहीं। तो इसका जो इंग्लिश होता है वह होता है गुड फॉर नथिंग। के लिए हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे गुड फॉर नथिंग। जैसे दोस्तों हम बोले कि किसी बात पे कहते हैं ना कि मेरा दोस्त क्या है, किसी काम का नहीं है यार, वो तो बिल्कुल खराब है। तो वहां पे बेकार के लिए आप बोल सकते हैं किसी काम का नहीं है, बेकार के लिए। तो जैसे बोला जाए कोई कि मेरा दोस्त क्या है, किसी काम का नहीं है, तो वहां पे हम क्या प्रयोग करेंगे करेंगे कि माई फ्रेंड इज गुड फॉर नथिंग। ठीक है, यहाँ पे हम क्या प्रयोग करेंगे दोस्तों कि मेरा दोस्त किसी काम का नहीं है। अब बोला जाए कि यार तुम किसी काम के नहीं हो, तो यहाँ पे फिर हम क्या प्रयोग कर लेंगे, यू आर गुड फॉर नथिंग। ठीक है, कभी कभी बोलते हैं यार यह बुक भी क्या है, बिल्कुल खराब है, किसी काम की नहीं है, बेकार है। तो बुक के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, दिस बुक इज गुड फॉर नथिंग। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सारे में हमने क्या दिया, किसी काम का नहीं, तो यहां से हमने चेंज कर दिया क्या, गुड फॉर नथिंग। यहाँ पे भी गुड फॉर नथिंग, यहाँ पे भी गुड फॉर। तो जो आगे के सेंटेंसेस होंगे जिस प्रकार से आप प्रयोग करना चाहते हैं उस प्रकार से चेंज करके आप क्या कर सकते हैं, वहां पे प्रयोग पुनः कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि ये क्लियर होगा कि जैसे हम बोलते हैं कि तुम किसी काम की नहीं हो, तो वहां पे क्या बोल सकते हैं, सी इज गुड फॉर नथिंग, या आप किसी काम की नहीं, यू आर गुड फॉर नथिंग। तो ये हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला हम देखते हैं जो स्ट्रक्चर है हमारा सेंटेंसेस का, वह क्या कहता है। देखें लिखा है कि वही तो। ठीक है, या वही तो। अब देखें जैसे या किसके लिए हम प्रयोग करेंगे, तो थॉट्स के लिए प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं बोला अभी आपको समझाया कि किसी काम का नहीं। जैसे आप मेरे से बोले कि सर आप इस प्रकार का सेंटेंस बनाइए जिसमें प्रयोग हो कि वह किसी काम का नहीं है, किसी काम का या बेकार है। तो मैं क्या बोलूं कि मैं वही तो आपको पढ़ा रहा हूं, या मैंने वही तो आपको पढ़ाया। तो वहां पे क्या प्रयोग कर लेंगे, देखेंगे जैसे दिया दैट्स व्हाट, तो मैं बोला कि मैं वही तो आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रयोग करेंगे दैट्स व्हाट आई एम टीचिंग यू। ठीक है, मैं वही तो आपको पढ़ा रहा हूं, दैट्स व्हाट आई एम टीचिंग यू। वह वही तो आपको बता रही थी। तो हम यहाँ पे फिर क्या प्रयोग करेंगे, दैट्स व्हाट सी इज। बता रही थी का प्रयोग अगर हम करना है, वही तो बता रही थी, तो यहाँ पे सी वॉज का प्रयोग करेंगे, सी वॉज टेलिंग यू। ठीक है, तो जिस प्रकार से सेंटेंसेस होंगे गाइस उस प्रकार से हम पुनः प्रयोग कर सकते हैं। या बोला है कि मैं वही तो आपको क्या कर रहा था, पढ़ा रहा था, मैं तो वही आपको याद दिला रहा था, यही तो मैं कह रहा था। ठीक है, तो वही के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, कि वही के लिए प्रयोग करेंगे। अगर इसी प्रकार से हो कि यही तो मैं कह रहा था, यही तो सिखा रहा था, यही तो वह कह रही थी, तो यहाँ पे हम केवल क्या, जो दैट्स की जगह हम दिस इज का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, अगर यहीं पे हम चेंज कर दें क्या, दिस इज। ठीक है, हम यहाँ पे कर दें क्या, दिस इज वॉट आई एम टीचिंग यू, तो वह हो जाएगा क्या, मैं यही तो आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए दैट्स व्हाट सी वाज टेलिंग यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे भी अगर हम इस का प्रयोग कर देंगे, ठीक है, किसका प्रयोग कर देंगे, दिस इज व्हाट सी वाज टेलिंग यू, तो यहाँ पे यही तो वह क्या कर रही थी, आपको बता रही थी। यह प्रयोग कर सकते हैं हम आसानी से। तो जो यह थॉट्स के लिए प्रयोग होते हैं दोनों, ठीक है, हम याद रख लेंगे यह जो दोनों प्रयोग होने वाले किसके लिए प्रयोग होंगे, तो यह दोनों थॉट्स के लिए क्या होंगे, प्रयोग हो रहे हैं। ठीक है, चलिए यह आई होप कि यह भी आपको क्या समझ में अच्छे से आया होगा। ठीक है, यह किसके लिए प्रयोग होंगे, तो थॉट्स के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, यह भी आपको क्लियर हो गया होगा।
चलिए अब अगला, जैसा कि हमने देख लिया कि वही तो के लिए हम दैट्स व्हाट एंड यही के लिए हम दिस इज व्हाट का प्रयोग कर रहे हैं, ये थॉट्स पे डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, अब अगला देखेंगे दैट्स वेयर। वेयर जहां लग गया इट मीन्स की प्लेस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? प्लेस की, स्थान की। ठीक है, अब जैसे बोलता हूं कि कोई बोला कि उसी जगह तो, या यहाँ पे बोल सकते हैं उसी जगह के लिए हम क्या लिख सकते हैं? वहीं तो। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? वहीं तो। लेकिन यह प्लेस के लिए क्या होगा? प्रयोग होगा। और इसी जगह पे लिए क्या लिख सकते हैं? यहीं तो। यह भी किसके लिए प्रयोग होगा दोस्तों? तो यह भी प्लेस के लिए क्या होगा? यूज होगा। अब जैसे बात में हम कहते हैं कि क्या आप कहाँ रहते हो, तो बताया कोई कि हाँ मैं इस स्थान पे रहता हूं, तो हम क्या बोल देते हैं? मैं भी तो वही रहता हूँ। ठीक है, मैं भी तो वही रहता हूँ, मैं भी तो वही जाता हूँ, मैं भी तो वही करता हूँ। ठीक है, तो ये प्लेस का बात हो गया। ठीक है, तो वहां पे हम क्या कर देंगे? वेयर का, दैट्स वेयर का। तो जैसे इसका सेंटेंस बनाएंगे मैं भी वही रहता हूं, तो क्या करेंगे? दैट्स वेयर आई लिव। ठीक है, दैट्स वेयर आई लिव, मैं वही तो जाता हूं। दैट्स वेयर आई गो। ठीक है, वह वही तो आता है, तो ये भी क्या लग देंगे? दैट्स वेयर ही कम्स। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किसका प्रयोग कर लेंगे दोस्तों? वही तो का। जब प्लेस की बात होगी तो दैट्स वेयर आई लिव, वही तो मैं रहता हूं। दैट्स वेयर आई गो, वही तो मैं जाता हूं। दैट्स वेयर ही कम्स, वही तो वह आता है। इस प्रकार से हम इसका भी प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, अब यही तो का प्रयोग हम देखते हैं। जैसा बोला जाए कि यही तो क्या करता हूं? मैं रहता हूं। ठीक है, या वही तो या यही की बात होगी, तो फिर क्या हम केवल यहाँ पे, जैसे चलो अगला हम सेंटेंस देख लेते हैं बना के। ठीक है, जैसे देखें यह बनाया हुआ है, क्या बनाया है कि जैसे बोले कि यही तो मैं भी रहता हूं। ठीक है, या जैसे यही चलो कि देख लेते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? दिस इज वेयर, यही तो वह भी रहता है, ऐसा कर सकते हैं। दैट दिस इज वेयर ही लिव्स। ठीक है, ये हम लगा सकते हैं, यही तो वह भी रहता है। और ऐसा बोल सकते हैं यही तो मैं भी इंग्लिश सीखता हूं, तो क्या लिख लेंगे? दिस, या सीख रहा हूं, दिस इज वेयर आई एम लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, तो हम क्या लिख लेंगे? यही तो मैं भी इंग्लिश सीख रहा हूं। ठीक है, इस प्रकार से सेंटेंस, या यही तो वह भी क्या कर रहा है? इंग्लिश सीख रहा है, पढ़ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सेंटेंसेस प्रयोग करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो प्लेस की जहां बात होगी दोस्तों, वहां पे दैट्स वेयर, एंड यही की बात होगी प्लेस की, तो दिस इज वेयर। और वहीं पे थॉट्स की बात होगी, क्या? तो हम वहां पे क्या बात करेंगे कि मैं वही तो पढ़ा रहा हूं, वही तो कर रहा हूं। तो इसके लिए हम क्या प्रयोग कर लेंगे? दैट्स व्हाट एंड दिस इज व्हाट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो काफी दिक्कतें होती हैं दोस्तों। कभी कभी हम क्या करते हैं, ये जो सिंपल स्ट्रक्चर है सेंटेंसेस का, हम इंग्लिश स्पोकन करते समय काफी भटक जाते हैं, अटकने लगते हैं। तो यह काफी यूजफुल है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं कि यह भी है, क्या है यह देखेंगे हम। यह दिया है इसका, ठीक है, इसे मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, ये एक सेंटेंस है, ये देख लेना आप। ठीक है, देखेंगे दिया है टेक। ठीक है, एंड ये क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है फॉर। अब इसका समझ लिया का अभिप्राय क्या है? जैसे जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी कि मैंने तो आपको दोस्त समझ लिया, कभी मैंने तो रस्सी को क्या समझ लिया? सर्प समझ लिया, मैंने तो उसे दोस्त अपना समझ लिया। तो इस प्रकार से लिए हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे प्रयोग करते हैं टेक प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस फॉर। ठीक है, जैसे देखेंगे कि समझ लिया, तो यहाँ पे सबसे पहले हम किसका प्रयोग कर लेंगे दोस्तों? तो जो सब्जेक्ट होगा, जैसे लिख लेते हैं मैं, सब्जेक्ट हो गया मैं, टेक हो गया, तो फर्स्ट फॉर्म में इसका टुक लिख लेंगे। ठीक है, सेकेंड फॉर्म टुक, आई टुक रोहन। ठीक है, और फिर क्या लगाएंगे? फॉर सिंगर। ठीक है, आई टुक रोहन फॉर ए सिंगर। ठीक है, मैंने रोहन को क्या कर लिया? तो जो गायक होते हैं ना, वह समझ लिया। अब ठीक है, अब जैसे बोला जाए कि उसने क्या समझ लिया? उसे समझ लिया क्या? तो म्यूजिशियन समझ लिया। तो यहां पे फिर लगा देंगे क्या? ही टुक। ठीक है, यहां पे रोहन की जगह हम लगा देंगे हिम। उसने उसे क्या कर लिया? सिंगर समझ लिया, या उसने उसे क्या कर लिया? तो म्यूजिशियन। तो यहां पे हम म्यूजिशियन लिख लेंगे। ठीक है, म्यूजिशियन।
ठीक है। यहाँ पे हम हिम की जगह हर भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। कोई लड़की है तो उसने उस लड़की को म्यूजिशियन समझ लिया, या देम का प्रयोग उन्हें प्रयोग कर सकते हैं। तो जो भी है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे आप फॉर के बाद क्या लगा सकते हैं, जो भी आपको एक्शन है या बोल सकते हैं जो भी क्रियाएं हैं जिस प्रकार से वह समझ लेते। जैसे मैंने उसे क्या कर लिया, अपना दोस्त समझ लिया, ठीक है। मैंने उसे क्या कर लिया, अपना उसे दोस्त समझ लिया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आई टूक, ठीक है, आई टूक हिम फॉर फ्रेंड, ठीक है। मैंने उसे क्या कर लिया, अपना दोस्त समझ लिया। तो इस प्रकार से हम इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें आप जिस प्रकार से चाहेंगे, तो यहाँ पे जो भी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट चेंज करके ऑब्जेक्टिव केस चेंज करके आप यहाँ पे प्रयोग उसका कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आई होप कि समझ में आया होगा आपको। चलिए अगला आप देखते हैं कि यह रहा। जैसे यह रहा का प्रयोग करते हैं कि कभी कभी क्या होता है, कुछ गुम हो जाता है, किसी को कुछ चीज दे रहे होते तो कहते हैं यह रहा आपका पेन, यह रही आपकी मोबाइल फोन, यह रहा आपकी कॉपी, यह है अपना, लीजिए। तो इसके लिए हम प्रयोग करते हैं क्या, हेयर इज। जैसे हम कहें कि यह रहा आपका मोबाइल फोन, ठीक है, तो हेयर इज योर फोन, ठीक है। यह रही आपकी कॉपी, तो यहाँ पे हेयर इज योर कॉपी, ठीक है। तो सिंपली हम इसका प्रयोग कर सकते हैं कि यह रहा का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, तो जहां आपका बोला जाए कि क्या है, यह रही आपकी चीज, यह रहा आपका कॉपी, यह रहा है आपकी जो भी चीजें हैं आप प्रयोग करना चाहते हैं देने समय, तो यह हम प्रयोग कर सकते हैं सिंपली क्या, हियर इज का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यह भी आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब अगला हम देखेंगे चाहे जो हो जाए, ठीक है। चाहे जो की इंग्लिश जो होती है, चाहे जो हो जाए कम वोट में, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि चाहे जो हो जाए मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, ठीक है, या सीख लूंगा। तो यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे, जैसे चाहे जो मैं इंग्लिश सीख लूंगा, तो यहाँ पे प्रयोग करेंगे कम वॉट में आई विल लर्न इंग्लिश, ठीक है। कम वॉट आई विल लर्न इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पे हम करेंगे चाहे जो हो जाए मैं इंग्लिश सीख लूंगा। कभी कभी ऐसे चाहे जो हो जाए मैं वहां आऊंगा, ठीक है। चाहे जो हो जाए मैं यह काम करके रहूंगा, चाहे जो हो जाए मैं वह करता था। इस प्रकार से जो भी सेंटेंसेस हैं आप प्रयोग कर सकते हैं किसका, तो चाहे जो की इंग्लिश होती है दोस्तों क्या, कम वॉट में, ठीक है। यहाँ पे जैसे बोले कि चाहे जो हो जाए मैं आऊंगा, ठीक है, तो करेंगे कम वॉट में आई विल कम, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रयोग करेंगे। चाहे वैसे बोल सकते हैं कि चाहे वह जो हो जाता है, या चाहे जो हो जाए वह आता ही है, ठीक है, या आता था, तो वहां पे हम पास्ट टेंस रहेगा तो पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग हम यूज कर लेंगे, और प्रेजेंट टेंस रहेगा तो प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, जिस प्रकार से टेंसेस रहते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला जैसे देखा दिया है कि सुबह से, यहाँ पे हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग दिया है। जैसे अगर मैं बात करूं कि सुबह से, जैसे बोला जाए कि मैं घर पे हूं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैं घर पे हूं तो क्या करते हैं, आई एम एट होम, ठीक है। यह हम नॉर्मली लिखते हैं आई एम एट होम, लेकिन जब बताना हो उस समय तो हम क्या करते हैं, जैसे मैं सुबह से घर पे हूं, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, जैसे हम करेंगे आई हैव एट होम, सॉरी हैव बीन लगेगा, नॉट है, ठीक है। हैव बीन, आई हैव बीन एट होम सिंस मॉर्निंग, ठीक है। यह हम प्रयोग कर लेंगे क्या, कि आई हैव बीन एट होम सिंस मॉर्निंग, ठीक है। या बोला जाए कि क्या, कि तुम या वह क्या है, दोपहर से घर पे है, तो वहां पे हम प्रयोग कर लेंगे क्या, दोपहर के वहां पे वह है, तो ही हैज बीन, ठीक है। आप प्रयोग करेंगे क्या, एट होम फॉर 2 o'clock, वह 2 बजे से घर पे है। तो समय के लिए हम फॉर का, और जो क्या होता है कोई पार्टिकुलर ऐसे दिन की बात होती है तो वहां पे हम सिंस वगैरह का प्रयोग करके इस तरीके से बना लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यह एक बार और रिकॉल हम कर लेते हैं कि जैसे देखो, अगर गुड बोला या किसी काम का नहीं या बेकार हो तो वहां पे गुड फॉर नथिंग का प्रयोग करेंगे, और कभी
थॉट्स के बारे में बात है कि दिस इज व्हाट आई एम टीचिंग यू, वही तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वही तो मैं आपको कह रहा था, यही तो मैं आपको समझा रहा था, यही तो आपको बता रहा था। तो इस प्रकार के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, जब थॉट्स की बातें होंगी तो दैट्स व्हाट एंड दिस इज व्हाट का प्रयोग करेंगे। अब जब प्लेस की स्थान की बात होगी तो दैट्स वेयर एंड दिस इज वेयर का प्रयोग करेंगे, यही तो वही के लिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल बताया मैंने कि दैट्स वेयर आई लिव, वही तो मैं रहता हूँ। ठीक है, दिस इज वेयर ही लिव्स, यही तो वह रहता है। उसके बाद टेक एंड ऑब्जेक्टिव केस प्लस फॉर समझ लिया था, जैसे बोला जाए कि मैंने उसे अपना दोस्त समझ लिया था, मैंने उसे म्यूजिशियन समझ लिया था, तो आई टूक हिम फॉर अ फ्रेंड्स। ठीक है, हेयर, यह रहा आपका मार्कर, यह रहा आपकी कॉपी, हेयर इज योर पेन, हियर इज योर बुक, हियर इज योर ग्लासेस, जो भी है प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, कम्स व्हाट में चाहे जो हो जाए, जिसके लिए प्रयोग करते हैं, चाहे जो हो जाए मैं पढ़ाई करके रहूंगा, चाहे जो हो जाए मैं आईएएस बन के रहूंगा। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस आप इजिली क्या कर सकते हैं, इसके माध्यम से हम प्रयोग में कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और काफी समझ भी आया होगा। दोस्तों अगर आप इसे डेली यूजेस अगर प्रैक्टिस करते हैं अपने कलीग्स, अपने दोस्तों के साथ, तो आसानी से इसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, और अपनी स्पोकन को और एडवांस लेवल तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप ऐसा और भी हमसे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बताएंगे, और वीडियो को लाइक करेंगे तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्जेस नहीं लगता है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे ताकि जब भी मैं अपडेट करता हूं कोई नया वीडियो तो आप तक पहले पहुंचे। ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।